अपने मार्क्स बता के डाल। ले लिया पेपर? इसको तुम्हारे पास आहिल का पेपर तो है? राघव और सुखमीत तुम्हारे पुराने पेपर है। आहिल देते हैं, नीचे तो नहीं गिरा? पेपर नीचे तो नहीं गिरा? अभी था यहाँ पे, कहीं इधर रख दिया होगा। तो दर्पण का पेपर है मेरे। नेक्स्ट लिखो, पहले इसको फैक्टराइज करो। आई जस्ट लुक एट द पेपर। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस रूट 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। फैक्टराइज। आपको फॉर्मूला भी सिखाया हुआ है। फॉर्मूला मेथड में पहले तो हम d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बाय 2a। तो करेंगे हम अब। ये लो बेटा। ये वैसे देखो तो फैक्टराइज हो जाता है अगर आप स्प्लिटिंग करते हो, ठीक है। पर ऑन द मोमेंट अगर स्ट्राइक नहीं करता, देन गो बाय द फॉर्मूला मेथड। a की वैल्यू होगी 2, b विल बी रूट 5 एंड c विल बी माइनस 5। लक्षित, आहिल, लव्या, गौतम, सुभी, मान्या, धृति, जसलीन, नहीं आई याद। नव्या, सानवी, बिस्मीत, कायशा, शिवेन, दर्पण, रेहान, कबीर, रेयांश, आरुष, गीतांश, आरव, ईश्वी, सुखमीत, शंजन, गुरलीन, राघव। बस ये 3 बच्चे आपसे। ये आई आज के। हाँ, तो इसमें जब मैं d की वैल्यू फाइंड करूंगी, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b इज रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 5, 5 प्लस कितना हो जाएगा 40, तो इट विल बी 45। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? नहीं। तो x की वैल्यू आएगी अब माइनस b। b कितना था? रूट 5, तो माइनस रूट 5 प्लस माइनस। तो समझ में आएगा कि फॉर्मूला मेथड कहाँ यूज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया होता कि सॉल्व बाय दिस मेथड, ठीक है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होंगी, कोई नहीं कहेगा, जैसे लीनियर इक्वेशंस पे नहीं होता है कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी जब स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी तब नहीं होगा कि सॉल्व बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। ये आपकी मर्जी है, आपको किससे अच्छा लगता है। दूसरी चीज, कब करना चाहिए? अगर स्प्लिटिंग दिया हो तब, अगर फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया हो तब। एंड सेकंड थिंग, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर फैक्टर्स आराम से बनते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 5। तो मैं ठीक करके लिखती हूँ, इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस रूट 5x माइनस 5। ये फैक्टराइजेशन होगी इसकी। 2 इंटू 5 इज 10, माइनस 10 के फैक्टर, तो इसमें मैं क्या करती हूँ 5 इंटू 2, मिडिल टर्म में 5 रूट में है। समझ में आ गया? तो मैंने इस 5 को इस तरह से लिख दिया। जो टर्म स्क्वायर रूट में होती है मैं उसको स्क्वायर रूट में लिख देती हूँ फैक्टर्स में। देन एक 2 रूट 5 और एक रूट 5, ठीक है। अब ये नहीं समझ में आता, मैंने कर दिया, लगेगा इजी है, खुद करने लगोगे फिर लगेगा नहीं सॉल्व हुआ। तो इन दैट केस आई ऑलवेज रिकमेंड प्लीज फॉर्मूला मेथड से कैसे तो पहुंचोगे सॉल्व। समझ में आ गया? यहाँ पे आएगा माइनस 5, और जब इसको सॉल्व किया रूट 45, 3 रूट 5 प्लस माइनस
3√5 डिवाइड बाय 4, ध्यान रखना इसका, ठीक है। और मैंने क्या गलती किया, यहाँ पे रूट लिखना है, समझ में आ गया। अब ये आ जाएगा -√5 प्लस 3√5 डिवाइड बाय 4 -√5 माइनस 3√5 डिवाइड बाय 4, समझ में आ गया। -√5 प्लस 3√5 कितना हो गया, 2√5 डिवाइड बाय 4, और नेक्स्ट क्या हो गया, -4√5 डिवाइड बाय। तो कहीं ना कहीं अभी टाइम लग रहा है आपको, जैसे मैं स्टेप्स बढ़ा रही हूँ तो अभी लग रहा है, अगर आगे करोगे तो हो सकता है ये ओरली ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे, ये वाला स्टेप हम मिस कर दें, ठीक है। आपके इसको सॉल्व करने में एक्स की वैल्यू को मैटर करेगा, आपने डी निकाला हुआ है, यहाँ फॉर्मूला लिखा है और वैल्यू ठीक से पूछनी है। उसके बाद आप एक स्टेप में सॉल्व करो या 3 स्टेप में सॉल्व करो, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये स्टेप्स में काउंट नहीं होता है। स्टेप में काउंट क्या होगा, एबीसी लिखा हुआ है, ठीक से वैल्यू डाली हुई है, डी निकाला हुआ है, फॉर्मूला ठीक लिखा हुआ है, उसके मार्क्स मिलते हैं। अब सॉल्विंग में आप उसको 3 स्टेप्स में करते हो, 4 में करते हो या 2 में होते हो, वो स्टेप्स काउंट नहीं होते। तब कहते हैं ना आधा पेज भर के आए थे मैम फिर भी स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिले। तो स्टेप्स बोर्ड मार्किंग स्कीम भेजता है, हर एक पेपर पे बोर्ड मार्किंग स्कीम भेजता है कि ये स्टेप के इतने मार्क्स है, इस फॉर्मूला लिखने के इतने मार्क्स है। क्लियर हो गया, उसी के बेस पे मार्क्स मिलते हैं। इतना क्लियर है हमें। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सॉल्व फॉर x 2 into 2x minus 1 upon x plus 3 minus 3 into x plus 3 upon 2x minus 1 is equal to 5. X is not equal to -3 or 1 by। अब किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो इसको। पहले हमारा फोकस क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, विल टेक द, अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अब देखो इसमें अगर आप -3x लिखते हो किस तरह से लिखोगे, यू सेइंग -3x माइनस 9 अपॉन 2x माइनस 1, अगर आप माइनस को अंदर ले गए हो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो माइनस यहाँ पर तो ये प्लस, समझ में आई बात। आपने सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई किया या -3 को किया, अगर माइनस साइन को अंदर ले चुके हो तो इन बिटवीन टर्म्स के प्लस साइन आएगा, इस डिफरेंस को समझना, गलती यही होती है, राइट। इक्वल टू 5, इसके बाद डिस्मीट, एलसीएम क्या होगा, 2x² प्लस, कैसे मल्टीप्लाई किया, अच्छा 2x माइनस 1 और x प्लस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में क्या आएगा 4x माइनस 2, हाँ जी इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा ये, x प्लस 3, इसके डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 3, है ना। तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, किससे मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट वाला 3x प्लस 9 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा अब ये, बोलो बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 2 माइनस 3x², मैंने ब्रैकेट्स में लेना है उसको, 9x प्लस 9x प्लस 27, और यहाँ पर 5 क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ किससे, इन दो टर्म्स को जब मैं 2x² माइनस x प्लस 6x माइनस 3, समझ में आ गया।
Be very careful of your signs. 8x square minus 8x plus 2 minus 3x square minus 18x minus 27. 5 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. 8x स्क्वायर और 3x स्क्वायर बन जाता है 5x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 18 माइनस 26 प्लस 2 माइनस 27 माइनस 25. 10x स्क्वायर 25x 15. कैलकुलेशंस खुद करो और सिर्फ कॉपी मत किया करो, उसको समझा करो, अपने माइंड में आपकी कैलकुलेशंस चल रही हो. So 0 equal to 5x square plus 51x plus 10. फैक्टर्स होते हैं इसके, हो जाएंगे. नहीं समझ में आते ना फैक्टर्स, तो इसको फॉर्मूला मेथड से करो. अब यहाँ पर आई विल नॉट से सॉल्व बाय फॉर्मूला, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. अगर तो फैक्टर्स समझ में आते हैं पर उसको देखते रहो क्या बनेंगे फैक्टर्स, सोचते रहते हैं, ऐसे देख रहे हैं, कहते कर रहे हैं, वो चीज नहीं सोच करना. डू द सॉल्विंग बाय योर फॉर्मूला मेथड. फॉर्मूला रटो, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है कैलकुलेशन का है पर कहीं तो पहुंच जाओगे, टाइम भी तो सेव हो रहा है आपका. तो सोचे जा रहे हो क्या फैक्टर्स है, क्या फैक्टर्स है, किसी को समझ में आया क्या फैक्टर्स है. 50 and 1. 5x स्क्वायर प्लस 50x प्लस x प्लस 10. समझ में आ गया, वेल एंड गुड, सॉल्व किया. लेकिन जहां जो मेथड मेंशन कर दिया, जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फॉर्मूला, और वहां स्प्लिटिंग करके आए ना, मार्क्स में मिलेंगे. समझ में आ गया. तो यहाँ से 5x कॉमन लिया, x प्लस 10 प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 10. तो आंसर आ जाएगा 5x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0. x की वैल्यू -1/5 और x की वैल्यू -10. दर्पण आपको समझ में आ रहा है? यस मैम. ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, आपके फॉर्मूला मेथड में यही है क्वेश्चन. ठीक है, इक्वेशंस दी जाएंगी, फॉर्मूला रखना ही है और कुछ नहीं कर सकते. तो उसको रखना कैसे है, जब भी इक्वेशन सॉल्व करो फॉर्मूला ना पेज के ऊपर लिख लो. जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, फॉर्मूला पेज के ऊपर लिखकर फिर कोएफिशिएंट्स ए बी सी क्या बने विद साइन इन्हें लिख लो एंड देन डू योर कैलकुलेशन. 15 दिन लगेंगे यार, 15 दिन भी मैं मैक्सिमम ले रही हूँ, विद इन अ वीक फॉर्मूला याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. समझ में आ गया, राइट? अब आते हैं, चलो बुक के क्वेश्चन थोड़े से करेंगे. बुक ओपन करो प्लीज. एग्जाम्पल इसके बाद में करेंगे. चैप्टर 4 ऑन पेज नंबर 38 ऑफ योर बुक. स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में यही होगा. 4.3 जो है ना, उससे पहले वी नीड टू डू सम अदर कॉन्सेप्ट, वो बात की बात है. पहले 4.1 और 4.2 आराम से हो जाएगी. फोर पॉइंट वन एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाओ पहले, पेज 40 एग्जाम्पल 2. ये वाला क्वेश्चन थी, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आता है पेपर में, आपके स्कूल टेस्ट में भी और बोर्ड्स में भी. 1 नंबर का एमसीक्यू डाल देंगे और ऐसी इक्वेशन देंगी, लग रहा है कि क्या बुक नहीं है, क्यों, कहाँ से दो, मार्क मत करना कुछ. ठीक है, मेरे पास है बुक तो पुरानी वाली है. क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 इससे इंपॉर्टेंट मार्क करना, ऐसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आपके पॉलिनोमियल्स में भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऑप्शन स्टार दी थी, उसमें किसी एक बच्चे ने गलत किया हुआ है. जो रूट एक्स वाला है वो उसने आंसर दिया हुआ है 3/2.
मैंने लिखा था ना x रेज टू पावर 3/2, वो मार्क किया हुआ है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? तो इसमें ये नहीं कह सकते गलती नहीं होती, होती है, और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता भी है। तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x-3। हाँ जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? यस और नो पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? व्हाट इज x-2 होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 2x-3। अच्छा, ये अगर एमसीक्यू फॉर्म में आया ना तो पूरा सॉल्व भी करना। आपको देखना है एक्स स्क्वायर की टर्म रहती है कि नहीं, कहीं ना कहीं कट तो नहीं रही, ओवरऑल कैंसिल होगी एक्स स्क्वायर की टर्म, तब इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक वाला। और अगर एक्स क्यूब की कोई टर्म आ गई, मोर देन एक्स स्क्वायर में कोई टर्म आ जाती है, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट विल आई से, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिए थे ना, 4 ऑप्शन थे आपके पास क्वाड्रेटिक में, तो आपने उसमें सॉल्व करके मुझे कुछ नहीं दिखाना था, उसमें डायरेक्टली आपने एक ऑप्शन मार्क करना था चारों में से, ठीक है? अगर ऐसे ही अगर ये सॉल्विंग में नहीं आता, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, एमसीक्यू में है, तो आपको देखना है कि कौन से में एक्स स्क्वायर की टर्म रह रही है, उससे मार्क करके, दैट्स इट। सॉल्विंग मत दिखाना वहां पर। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड पार्ट, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 8, x+2 इंटू x-2। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8, और राइट हैंड साइड पर सॉल्व करके क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म हो गई। अब उसके बाद ये एक्स है या नहीं है? एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड, x इंटू 2x+3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों साइड्स पर एक्स स्क्वायर की टर्म है, लेकिन ओवरऑल कैंसिल नहीं हो रहा, एक में कोएफिशिएंट 2 है, एक में x है 1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर कुछ और बच्चे अच्छे होते हैं वो फैक्टराइज भी करना शुरू कर देते हैं इसको। मत करो, टाइम वेस्ट मत करना, बहुत टाइम है, पेपर में से जाने नहीं दे रहे हैं कि पेपर पूरा हो गया और बैठने को कह रहे हैं मैम, तब तो कर लो। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन इन द लास्ट ईयर पेपर और दिसंबर टेस्ट में भी आया था, फॉर्म द इक्वेशंस। सबने जितने पेपर चेक किए सबने सॉल्व भी किया हुआ है आगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इक्वेशन फॉर्म करने को कहा है, सबने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, ठीक है? वो सिंपल टाइम वेस्ट है आपका, उसकी जगह कोई और क्वेश्चन कर लो, उसको रिवाइज कर लो, उसको ठीक कर लो, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, फोर्थ वाला, x+2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। हाँ जी, x+2 होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? सानवी फॉर्मूला क्या होता है x+2 होल क्यूब? याद है? एक्स क्यूब प्लस, फॉर्मूला याद है? बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब इसमें अप्लाई करो। b क्यूब आया तो कौन सा क्यूब आएगा? 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू x+2। अब यहाँ पर देख के लगता है क्यूब की टर्म आ गई, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, राइट हैंड साइड में भी क्यूब है, दोनों कैंसिल हो गए, और स्क्वायर की टर्म अपने पास है। समझ में आ गया? सो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट, x+1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. यस, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3. लीनियर टर्म कैंसिल हो जाए जब तक स्क्वायर की टर्म है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अगर इक्वल टू 0 हटा देंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, इक्वल टू 0 रखा है तो इक्वेशन, और वही अगर इक्वल टू साइन हटा दो पॉलिनोमियल हो जाता है. नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स. एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आएगा, -6 प्लस 2x. यस, नेक्स्ट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. ठीक है, यस और नो. फोर्थ पार्ट, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन करो. फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट जो है तीनों कर लो. फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स. फोर्थ में यस आएगा. सेवेंथ पार्ट, व्हाट अबाउट सेवेंथ पार्ट. एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. यस, सॉल्व कर, बिना सॉल्व किए. तुम जैसे बच्चों के लिए क्वेश्चन होते हैं, सच में कहती हूँ. वो एक बच्चा ढूंढते हैं, एंड दिस इज अ सिस्टम एक्चुअली. किसी भी कंपटीशन में अगर बैठते हैं ना, फर्स्ट राउंड होता है जिसमें एमसीक्यूज आते हैं. जैसे जेई मेंस में, जेई मेंस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. जो जेई एडवांस होता है ना, उसमें सिलेक्शन होती है. पहले तो ऐसे वाले बच्चे सब एलिमिनेट करते हैं कि जो ऐसे वाले ऐसे बस मार्क कर दिया, ऐसे बैठ गए, उनको एलिमिनेट करो. जो ठीक ठाक है उनको सिलेक्ट करो. तो जो हमेशा फर्स्ट एग्जाम होता है किसी भी कॉम्पिटिशन का, वो एलिमिनेशन होता है. और सेकंड एग्जाम होता है सिलेक्शन. तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि बच्चे जो हल्की सी इसमें गलती करेगा वो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा. समझ में आया? ध्यान से बोला कर. एक्स क्यूब प्लस 8, नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक बनेगा. ठीक है, प्लस आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2. क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 2x हो गया. यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है. एक्स क्यूब की टर्म पूरी तरह से कटेगी नहीं. ठीक है, एक्स क्यूब की टर्म रहेगी. सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये इंस्टेड बन गया है. कहाँ पे 2x क्यूब माइनस 2x लिखा तो है. क्यों बच्चे यहाँ पे ये क्या है? चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी डाल ले, उसके बाद भी कैसे क्वाड्रेटिक रहेगा, क्यूबिक नहीं रहेगा. ठीक है, अगर आप तुम ये कहते हो कि यहाँ पे स्क्वायर हो, ठीक है, चलो दैट इज वन मैटर ऑल टुगेदर, जिसको हम फोकस में ले ही नहीं रहे हैं. सिर्फ मैं क्यूब वाली टर्म देख रही हूँ. क्यूब वाली टर्म में ये एलिमिनेट नहीं हो रहा. समझ में आ गया? और पहली बात तो इस स्क्वायर में क्यों होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x. किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से. 2x और -1 मल्टीप्लाई करके कब 2x स्क्वायर बन गया.
2x इंटू एक्स क्यूब तो 2x क्यूब हुआ, 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना बना 2x, 7 8 5, यस, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और वहां से x माइनस 2 होल क्यूब, एक्स क्यूब की टर्म कट जाएगी, स्क्वायर की टर्म रहेगी, रहेगी ना। कभी कभी क्या होता है स्क्वायर की टर्म भी कट जाती है, एक दो क्वेश्चन है ऐसे। यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, यही आ गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और समटाइम्स इन दिस क्वेश्चन कभी कभी कोई ऐसा एक क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ है जहां पे यहाँ 4 दिया हुआ ना, यहाँ पर अगर मैं 6 लिख दूं ना, अब बताओ, मान लो ये 6 में होता तो आप सिंपली एक्स क्यूब के बेसिस पे नहीं बोलते, एक्स क्यूब तो कट ही गया, माइनस 6x स्क्वायर भी कट गया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक रही। तो सिंपल एक्स क्यूब को मत फोकस में रखना, लुक एट एक्स स्क्वायर ऑल्सो कि एक्स स्क्वायर की टर्म उसमें है या नहीं है, समझ में आ गया। तो दिस इज हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें हम लिखेंगे यस, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे नो। बच्चे वहां पे -4 है, मैंने सिर्फ चेंज किया था कि हम लोग सिर्फ जब एक्स क्यूब की टर्म आती है फॉर्मूला है तो हम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके कहते हैं कि एक्स क्यूब की टर्म कट गई, ठीक है। इन दैट प्रोसेस वी फोकस मिस ऑन एक्स स्क्वायर। अगर ये 4 की जगह 6 दिया हो, यहाँ पे 4 ना दिया हो 6 दिया हो, तो आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म भी कैंसिल हो, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना, आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम लिखोगे क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, कैंसिल हो गया, चलो जी काम खत्म, राइट। तो वो ट्रिकी क्वेश्चन अगर हुआ, थोड़ा सा सोचने वाला हुआ, तो वहां पे दिया जाएगा। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कल से स्टार्ट करेंगे, परसों फ्राइडे को आपका टेस्ट है, चैप्टर 2 चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 में ना एचसीएफ एल्सियम के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन दूंगी, एंड दैट रिमेंबर आपको वो स्क्वायर टाइल वाला भी क्वेश्चन करवाना है ना, करवा देती हूँ अभी। चलो इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आराम से कल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 3, अच्छा इसकी भी एक एक्सरसाइज खत्म कर दी, नेचर ऑफ फ्रूट्स में 4.3 एक्सरसाइज थी, वो खत्म कर दी, मैं करवा दूंगी। मतलब सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नीचे x प्लस 1/x दिया हो तो नहीं होगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर सिर्फ बेसिक वाला कोई बच्चा है ना, तो उसके लिए मैथ्स सच में इजी होगी, फिर ट्रिकी वाले क्वेश्चन सब खत्म हो गए। कोई है बेसिक वाला यहाँ कि सब स्टैंडर्ड वाले हैं। अच्छा अब डिपेंड करता है स्कूल में टीचर्स क्या करवा रही है, जैसे आपको टाइम टू डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करवा दिए लीनियर इक्वेशन से, है ना, और इसमें भी शायद वो क्वेश्चन करवा दे। चलो फैक्टर्स क्या बने इसके, 2x स्क्वायर माइनस 6x, 2 और 3 कितना होता है +6 हुआ, तो -3x माइनस 2x प्लस 3, the sum is -5, the product is 6, दिया होगा बच्चे, सम ऑफ जीरोस होता है, मैं यहाँ पर ये वाला मिडिल टर्म स्प्लिट करके कह, ठीक है। तो x आ गया 2x माइनस 3 -1 2x माइनस, तो ये आ गया x -1 2x माइनस 3, ऐसे वैलिड क्वेश्चन है और कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए अब उसमें, ठीक है। तो वो हम बात करते थे सम ऑफ जीरो, यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं तो -5 को स्प्लिट कर रहे हैं, लेकिन सम ऑफ जीरो सम ऑफ रूट्स इसका 5/2,
जब आप जीरोस निकालते हैं ना, वेरीफाई करने को कहा जाता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस या रूट्स। तो आपने x माइनस वन इक्वल टू जीरो किया, x की वैल्यू क्या आई 1। 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो किया, x की वैल्यू क्या आई 3/2। ये आई ना। अब हम क्या करेंगे, जीरोस है 1 and 3/2, इनका सम निकाला तो क्या आएगा 1 प्लस 3/2 इज, और हमारे कोएफिशिएंट से भी ऐसे ही आया था, समझ में आ गया। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्चुअल रूट्स को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट क्या आता है 3/2। और अगर हम यहां से चेक करते हैं c/a किसके इक्वल हो गया, समझ में आ गया। जीरोस को एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, आपका सम कोएफिशिएंट जितना ही आएगा जो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। समझ में आ गई इतनी बात, राइट। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। आपके पास तो स्क्वायर टाइल्स वाला क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम करो ये। एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 5, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल 4 करोगे तो वी हैव 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन लिया, 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 2। तो 2x प्लस 1, 3x माइनस 2, x की वैल्यू आ गई -1/2, 2/2। एग्जाम्पल नंबर 5, और उसके बाद स्टार्ट कर दो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसको फैक्टराइज किया तो क्या किया इसमें हमने,
अब इसमें लिखा नहीं हुआ है कि वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग फॉर्मूला और वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो मैं इसको अगर फॉर्मूला के थ्रू करती हूँ, ए की वैल्यू 3, बी विल बी -2√6, सी विल बी 2। समझ में आ गया। देन डी क्या होता है, b² -4ac -2√6 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 2, राइट। 2√6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 24, ठीक है। 4 3 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 24। डी की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब एक्स सॉल्व करेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बाय 2a, so it was minus of -2√6 -2√6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 0 आ गया, 2 × 3, क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2√6 प्लस माइनस 0 बाय 6 और √6 बाय, ठीक हो गया। प्लस माइनस 0 किया, 0 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर विल बी सेम। तो 2√6 बाय 3 बाय 6 और इट विल बी √6 बाय 3। समझ में आ गया, x की वैल्यू हो गई √6 बाय 3। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पर इसको देखो, रैशनलाइज नहीं किया हुआ इसने आंसर में, ठीक है। तो वो कंटेंशन ही रहेगी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्कूल टीचर से पूछो और मैं कहूंगी बोर्ड में कराओ। देन √2/√3 आया, √2/√3 आएगा, ठीक है। इसको रैशनलाइज करोगे तो √6/3 ही आएगा। मैंने कहा ना कर दो, वो सेफ साइड है। नहीं करके क्या पता कौन सा पेपर चेक कर रहा है, वो कहेगा नहीं किया हुआ है। तो बेटर है कराओ, बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलो करो आराम से। अब ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए क्लास में। अब इसको चाहे फैक्टराइज स्प्लिटिंग से करो चाहे फॉर्मूला से करो, आपकी मर्जी है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, x² -3x -10 = 0। आराम से हो जाएंगे, क्लास में करवाई है। का बस थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जो रूट वाले नंबर है ना उनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। वो प्रैक्टिस भी करनी है ज्यादा उससे। हो गया, चारों क्वेश्चन हो गए, चारों पार्ट सारे हो गए। जो सेशन हिंदी में मैं करवा ही देती हूँ आपको।
फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। फैक्टर्स क्या बने इसके? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 5 x प्लस 2, ठीक है ना, और x की वैल्यू आ गई 5 या फिर -2। सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन लिया, x प्लस 2, माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 2। तो 2x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2 माइनस 2। अब थर्ड पार्ट अगर सॉल्व नहीं हुआ दोबारा फॉर्मूला में, आप उससे भी को नहीं सॉल्व होता। मैंने कहा था ना, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वेट, मैं तभी तो कह रही हूँ फॉर्मूला से कर, वो मैं सिखा दूंगी, पर मुझे आंसर चाहिए। तो आपका अगर एक भी पॉइंट पे अटकता है तो फॉर्मूला अपना रखना है, फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ए की वैल्यू क्या होगी? √2। बी की वैल्यू क्या होगी? 7। सी की वैल्यू क्या होगी? 5। ठीक है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 5√2। बस करो, 49 माइनस 40, ठीक है ना, हाँ 9। x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी बाय 2a, माइनस 7 प्लस माइनस 9 बाय 2 इंटू √2। ठीक है, माइनस 7 प्लस माइनस 3 बाय 2√2। एक बार प्लस होगा -7 प्लस 3, एक बार -7 -3। ठीक है ना, अब उसको लिखो चाहे ओरली सॉल्व कर लो। -7 प्लस 3 कितना हुआ? -4/2√2, -7 -3 -10/2। ठीक है, सो फैक्टर्स या रूट्स विल बी -2/√2 -5/2। रैशनलाइज बिल्कुल कर लो। तो इट विल बी -√2 -5√2 बाय, अभी बात हुई है, लिखना नहीं लिखना लिख दो। बिकॉज किसी स्कूल में कहते हैं रैशनलाइज करो, किसी में कहते हैं नहीं करो। 10th है, अपने वाले पेपर से चेक करने से रहे, ठीक है ना, कर दो। अब इसको फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, किसी को सीखना है अगर, हाउ विल वी डू इट थ्रू फैक्टराइजेशन। इसमें लिखा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² और c इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 इंटू 5√2 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 10। 10 के फैक्टर्स जिनका सम 7 हो। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 5x प्लस 2x प्लस 5√2। ठीक है, यहां से कॉमन लेना है, फर्स्ट टर्म में से x कॉमन लिया, √2x प्लस 5। अब सेकेंड वाले में से क्या कॉमन ले, वो डिपेंड करेगा फर्स्ट वाले में क्या आ गया। √2 आ गया ना, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मुझे अंदर ब्रैकेट में रखना है √2x प्लस 5, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2x। √2 है, √2 एक बाहर आ गया, 5 से भी √2 बाहर आ गया, तो x प्लस √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -√2, x इज -5/√2। फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट अगर सॉल्व करोगे ना, तब क्या होगा? 1/4। फोर्थ पार्ट ना, अगर इसको डी मेथड से करते हैं ना और 1/8 के करते हैं तो इजीली आ जाता है ना, स्प्लिटिंग भी हो जाती है। अगर आप उसमें एलसीएम ले लेते हो, 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 0, और ये 8 कहाँ गया? मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, 16x² माइनस 8x प्लस 1, 16x² माइनस 8x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इट विल बी 4x का होल स्क्वायर
-2 into 4x into 1 plus 1 का होल स्क्वायर. So using the formula for perfect square, 4x minus 1 whole square equal to 0 या 4x minus 1 equal to 0 होगा. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4, 1/4. ठीक है. फिफ्थ पार्ट 1/10, 1/10. ठीक है. फिफ्थ पार्ट में भी परफेक्ट स्क्वायर है, बट x की वैल्यू को आप 1/10, 1/10 लिखोगे. समझ में आ गया इतना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो. दिस इज बेस्ड ऑन चैप्टर 1. स्क्वायर टाइल्स वाला क्वेश्चन है चैप्टर 1 में. स्क्वायर टाइल ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज. स्क्वायर टाइल्स ऑफ लार्जेस्ट possible size are to be fitted on the floor measuring 10 feet by 8. How many such tiles are required? एरिया की जरूरत है. एरिया तो पता है ना. अगर एक फ्लोर है, उसकी फ्लोर क्या होती है? प्लेन सरफेस की 3D सरफेस. 3D कैसे हुआ? फ्लोर की बात हो रही है. प्लेन सरफेस है ना. तो एरिया तो उसका है अपने पास 80 स्क्वायर फीट. अच्छा, पहली बात तो एचसीएफ निकालेंगे. एलसीएम. एचसीएफ क्यों? अच्छा, वो लार्जेस्ट पॉसिबल का है. एचसीएफ क्या आएगा फिर? अगर तुम एचसीएफ कह रहे हो और लार्जेस्ट के बेसिस पे कह रहे हो, एलसीएम आएगा. वो साथ ही चेंज कर लिया है ना. मैंने कहा एचसीएफ निकालो, तुमने नहीं किया और कहा एलसीएम आएंगे. अब इस केस में एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर. एक फ्लोर है जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है, इसमें स्क्वायर टाइल्स को फिट करना. एचसीएफ आएगा ना, क्योंकि हमें एक नंबर निकालना है जो छोटा होगा 10 और 8 से. अगर एक साइड 10 है और एक साइड 8 है, अगर इसमें स्क्वायर फिट करते हो तो उसका साइज 10 से छोटा होगा, उसका साइज 8 से छोटा होगा. 8 एग्जैक्टली अगर हुआ तो है तो 8 या उससे छोटा. तो इन दैट केस वी नीड टू फाइंड एचसीएफ. बात उसकी बिल्कुल सही है कि लार्जेस्ट पॉसिबल दिया हुआ था तो मैंने एचसीएफ निकाला, लेकिन रट्टा नहीं मारना, क्योंकि आप एचसीएफ क्या निकाल लोगे? 10 और 8. ठीक है ना. 10 फीट 8 फीट कितना आ गया एचसीएफ? हाँ, और आंसर मार्क कर दोगे 2, जबकि नहीं है. ठीक है. पहली चीज हमने एचसीएफ निकाला, वो देख लिया. लार्जेस्ट के बेसिस पे अगर आप निकालते हो, वेल एंड गुड, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में मैच करो. लिखो इस चीज को. उसके बाद इस चीज में हमें मैच करना है. 40 होगा 20. अब आते हैं नेक्स्ट. अगर तुम एरिया ले रहे हो तो एरिया से एरिया को डिवाइड करोगे, साइज को नहीं ना. नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट टाइल. अगर आप उस फॉर्मूला से चलते हो, 2 से नहीं करेंगे ना. अच्छा, वो भी कैसे होता है वो भी समझा देती हूँ. ठीक है. 2 फीट हो गया ना. एक चीज तो एचसीएफ एलसीएम निकालना है, पहले उस चीज को असर्टन कर लेना. एचसीएफ निकाला, उसके बाद जो भी एचसीएफ आएगा ना बेटा, उसका उसका जो यूनिट है ना, जो आपके नंबर्स के साथ यूनिट लगा होगा, वही है. समझ में आ गया? दूसरी चीज जो चेक करने वाली है, अगर यहाँ पे लीटर्स लिखा होता है, मीटर लिखा होता है, तो आपके एचसीएफ का भी वही सेम यूनिट होता है. नंबर ऑफ पीसेस लिखा है तो आपके एचसीएफ का भी वही यूनिट होगा, नंबर ऑफ पीसेस. समझ में आ गई बात? सेकेंड थिंग जो हमें ध्यान रखना है, पहले तो फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड एचसीएफ एलसीएम. मैंने असर्टन कर लिया एचसीएफ निकालना है, तो जो भी एचसीएफ निकाला, मिनट्स पे निकालते हो, सेकंड पे निकालते हो, आपके जो नंबर्स का यूनिट दिया हुआ है, एचसीएफ एलसीएम में भी वही यूनिट आएगा, सेम. तो इसका मतलब जो एचसीएफ आया है वो क्या है? 2 फीट. 2 फीट मतलब एक डायमेंशन दी है, एक साइज दिया है. तो इसका मतलब साइज ऑफ द स्क्वायर टाइल लिखो. एचसीएफ क्या शो करता है? साइज ऑफ स्क्वायर टाइल.
जो आप टाइल लेकर आओगे मार्केट से, उसकी डायमेंशन, उसकी साइड कितनी होगी? 2 फीट। ठीक है। अब इसकी पेविंग कर रहे हैं, अगर इसमें फिटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2x2 की टाइल लग गई स्क्वायर में। लेंथ वाइज कितनी टाइल्स फिट कर सकते हो? 5, है ना। और ब्रेथ वाइज कितनी फिट कर सकते हैं? 4। काउंटिंग प्रिंसिपल हुआ ना, 5 × 4 20। और टाइल्स के केस में भी क्या होता है? एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। समझ में आ गया? एरिया ऑफ 4, तो हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड? तो आपका आंसर होगा 20 टाइल्स। ठीक है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड? 20 टाइल्स। समझ में आ गया? इसमें हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर, साइज ऑफ द टाइल इज 2 फीट, नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ फ्लोर divided by area of one tile. So 10 into 8 divided by 2 into 2, 20 tiles. ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। Find the largest number. Find the largest number which divides 2011 and 2623, leaving remainder 9 and 5 respectively. क्या करेंगे इसमें? एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ क्यों? विच डिवाइड, नंबर डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर वाली फॉर्म में है। ठीक है, तो हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 2011 एंड 2623। अब यही चीज करनी है। एचसीएफ इस नंबर का निकाल, कौन सा निकालेंगे? 2011 -9 एंड 2623 -5। रिमाइंडर्स माइनस करेंगे। देखो क्या है, 2011 को एक नंबर से डिवाइड किया, रिमाइंडर 9। ऐसे ही 2623 को उसी सेम नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर 5, है ना। फिर होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं रिमाइंडर को डिविडेंड में से माइनस कर दूं, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट आ गया, मतलब इस नंबर के फैक्टर्स आ गए। ठीक है ना। इसका मतलब किसी भी नंबर से अगर हम रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, तो ये डिवाइजर का फैक्टर मल्टीपल मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको 2002 और 2622 का एचसीएफ निकाला, 154। ठीक है, तो आ जाएगा 2 इंटू 1001। 1001 के फैक्टर्स 7, 11 एंड 13। ये स्पेशल नंबर है, इसको याद कर लेना। 1001 के फैक्टर्स होते हैं 7, 11 एंड 13। ठीक है, एंड 26, 22, तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू 1311। फिर से 3 से जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4।
183. मैंने ये माइनस, so this will be 101309. हाँ 2618 कर दिया ना, तो कर दिया है ना। हाँ तो 2 इंटू 1309, हाँ जी 1309 किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से। 2 इंटू 11 इंटू 1, करो सॉल्व इसको देखने की जगह। 1309 जिसने सॉल्व कर लिया कह दो ठीक है, बाकी सब क्यों नहीं 11 से डिवाइड कर देते, आपको पता है 11 से डिवाइड हो रहा है, तो व्हाई नॉट स्पीड अप करो प्रोसेस को। 119, 2 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7, HCF 2 इंटू 7 इंटू 11, 154 लार्जेस्ट नंबर। तो कल करेंगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, और फ्राइडे को टेस्ट है।